हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हमने हमने पढ़ना क्या है? बायोलॉजी। ठीक है, दो वर्ड से मिल करके बना है, सब आप जानते हैं। बायोस, लोगस, मतलब जीवों का विज्ञान एक तरीके से, है ना। जीव जगत के बारे में जिस विज्ञान के तहत अध्ययन किया जाता है उसकी बात हो रही है। बायोलॉजी को फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को आप बोलते हो वनस्पति विज्ञान विज्ञान और एक को आप बोलते हो जंतु विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान को आप बोटैनी भी बोलते हो और जंतु विज्ञान को आप क्या बोलते हो? जूलॉजी भी बोलते हो। चलिए, ओवरऑल अगर आप बात करें तो बायोलॉजी के जनक कौन हुए? ओवरऑल एकदम, मतलब ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूं, मतलब ऐसी बात नहीं कह रहा कि वनस्पति विज्ञान इसका जनक या इसका कोई जनक। तो अगर आप जनक की बात करेंगे तो बायोलॉजी के जनक कहा गया है अरस्तु को। अरस्तु को। वहीं वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है इस अरस्तु का ही एक शिष्य था, थियोफ्रेस्टस। फ्रेस्टस। और वनस्पति विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही हुए। तो अरस्तु को जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वहीं जंतु विज्ञान जो है, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करना चाहूंगा, लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है, इसको चेंज कर लीजिए। ये जो यहाँ पे अरस्तु आप लिख रहे हैं ना, और यहाँ थियोफ्रेस्टस लिख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना है। जंतु विज्ञान का अरस्तु है और वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टस है। यहां पे आप थियोफ्रेस्टस लिख दीजिए और यहां पे अरस्तु लिख दीजिए। ठीक है, तो पहला 3 फैक्ट तो आपने ये जाना कि बायोलॉजी को दो भाग में बांटा गया, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं, फादर हैं, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, और जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। ओवरऑल बायोलॉजी के जनक को अरस्तु को कहा जाता है। अब आप देखेंगे कि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं, और अलग अलग ब्रांचेस के हेड अलग अलग हो गए। अलग अलग ब्रांचेस के फादर अलग अलग कहे जाते हैं, जनक अलग अलग लोगों को दर्जा दिया गया है। जरा आइए थोड़ा सा इन चीजों पर देख सकते हैं। हालांकि ये इसमें समझाने लायक कोई चीज है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लीजिए, क्वेश्चंस यहां से कई दफे आ जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, जीव विज्ञान का जनक किसको बताया? तो अरस्तु को बताया। इसके अलावा इसके अलावा चलिए, जीव विज्ञान का जनक आपका कौन हो गए? अरस्तु हो गए। जंतु विज्ञान का जनक कौन हो गए? जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ पे देख सकते हैं अरस्तु हो गया। वहीं वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्टस। ये तीनों तो फैक्ट आपको याद ही हो गया होगा। सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी, इसके जनक कौन हो गए? तो ल्यूवेन हॉक। यही देखिए, ये ल्यूवेन हॉक है जिसने पहली दफा जीवाणु का खोज किया था। इसीलिए सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी के जनक हो गए ल्यूवेन हॉक। इसके अलावा जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी के फादर हो गए लुई पास्चर। इम्यूनोलॉजी जिसको कहते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान, एडवर्ड जेनर, वैक्सीन तैयार किया है पहली बार। रुधिर परिसंचरण विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के सिस्टम को क्लियर किया, बताया दुनिया को। देखिए, कोशिका विज्ञान की अगर आप बात करें तो रॉबर्ट हुक। और कोशिका विज्ञान को ऐसे क्यों क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। ये भी प्रश्न कई बार रहता है, तो ध्यान रखना है। उत्परिवर्तन यानी जिसको आप अंग्रेजी में म्यूटेशन बोलते हैं, ये थियरी दिया है ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है इन सब चीजों को। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? डायरेक्ट पूछा जाएगा तो अब क्या करोगे? ह्यूगो डी ब्रीज। कवक विज्ञान जिसको
इंग्लिश में माइकोलॉजी भी कहते हैं, ये भी प्रश्न रहा है कि कवक विज्ञान को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। एंटन डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान, प्लांट फिजियोलॉजी इसको बोलते हैं, जूलियस सैक्स, इनके द्वारा, ये इनके फादर हुए। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता, मॉडर्न बॉटनी के पिता कैरोलस लीनियस को कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। इनको वर्गीकी का पिता भी कहते हैं, टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन इन्हीं का इन्होंने दिया बाद में, ठीक है। फिर आगे ब्लड जो ग्रुप है, रुधिर वर्ग है, इसके लिए कार्ल लैंडस्टीनर को माना गया है। वर्गीकी तथा वर्गीकरण विज्ञान जिसको आप कहते हो टेक्सोनॉमी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले अभी तुरंत बताया कैरोलस लीनियस, यहां भी कैरोलस लीनियस है। तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता और वर्गीकी यानी वर्गीकरण विज्ञान के पिता भी किसको कहा गया है, तो कैरोलस लीनियस को कहा गया है। आगे बढ़िए। अंतःस्राव विज्ञान, एंडोक्राइनोलॉजी, इसका कौन है, तो थॉमस एल्वा एडिसन। आनुवंशिकी के पिता किसको बोला गया, ग्रेगर जोहान मेंडल, जे मेंडल। आधुनिक आनुवंशिकी, मॉडर्न जेनेटिक्स, आनुवंशिकी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन हो गए, तो मॉर्गन। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान, इंडियन पेलियोबॉटनी जिसको कहते हैं, वो कहा गया है बीरबल साहनी को इसके फादर। आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, पॉल बर्ग इसके फादर हुए। शैवाल विज्ञान, फाइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, फाइकोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है, फाइकोलॉजी शैवाल विज्ञान, विलियम हार्वे, हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान, इंडियन फाइकोलॉजी, तो MOP अयंगर। इंडियन इकोलॉजी की बात करें, रामदेव मिश्र। औषधि विज्ञान, फार्मास्यूटिकल साइंस, हिप्पोक्रेटस इसके हो गए फादर। जीवाश्म की पेलियोंटोलॉजी, लियोनार्डो दा विंची। सूक्ष्मदर्शिकी, माइक्रोस्कोपी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी के लिए का फादर किसको माना गया है, तो एंडरसन को माना गया है। ये सबसे प्रश्न रहता है, इसलिए थोड़ा सा आप देख लीजिए इन सब चीजों को। देखिए अगला जो टेबल आपको नजर आ रहा है वो है वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, वनस्पति विज्ञान की। तो जैसे एंथोलॉजी, तो पुष्प का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी, वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं इसके तहत। इकोनॉमिक बॉटनी, आर्थिक महत्व के जो पौधों का अध्ययन करते हैं इसके तहत। फ्लोरिकल्चर, सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स, आनुवांशिक विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। हेरिडिटी, पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन कहते हैं। देखिए जेनेटिक्स हेरिडिटी अलग है। हिस्टोलॉजी एक्चुअली उत्तकों का विज्ञान को कहते हैं, उत्तकों का अध्ययन करते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप की आकारीय संरचना, वही फल फूल तना वगैरह को। माइकोलॉजी, तो कवक, थोड़ी देर पहले देखा हमने। पेलियोबॉटनी, पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं इसमें। फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन करने वाला विज्ञान को फाइकोलॉजी कहते हैं। फार्मेकोलॉजी, इसको औषधीय पादप यानी फार्मेसी से बना है। फिजियोलॉजी, विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी यानी वायरस का अध्ययन किया जाता है, विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा एग्रोनॉमी, फसली पादपों का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर, तो फल सब्जी उद्यान पादपों आदि का संवर्धन किया जाता है। टिश्यू कल्चर, कृत्रिम विधि से उत्तक। देखिए एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, जहां भी कल्चर है, कल्चर ऊपर में भी देखिए कल्चर, यहाँ पे संवर्धन शब्द आया है, यहाँ संवर्धन, यहाँ आपका संवर्धन, यहाँ आपका संवर्धन, मतलब कल्चर में कैसे चीजों को उगाते हैं इस बात का ध्यान दिया जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आगे जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में बात कर लीजिए तो एनाटॉमी, शरीर के विविध अंगों की रचना वगैरह। एंथ्रोपोलॉजी, मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी, जैविक और अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन करते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। एम्ब्रायोलॉजी यानी भ्रूणीय संवर्धन का विकास अध्ययन करते हैं। एंजाइमोलॉजी, प्रेरकों का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी, कीट पतंग का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स, आनुवंशिक लक्षण वंशागति का अध्ययन करते हैं। हीमेटोलॉजी, रुधिर और रुधिर संबंधी रोगों का
अध्ययन करते हैं। हर्पेटोलॉजी उभयचर सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। मेमेलोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति यानी पैथोजेंस जो होते हैं ना, जो रोगाणु होते हैं, तो रोगों की प्रकृति लक्षण कारणों का अध्ययन करते हैं पैथोलॉजी में। रेडियोलॉजी जीवों पर विकिरण का क्या प्रभाव पड़ता है, रेडिएशन का क्या प्रभाव पड़ता है, वो पढ़ते हैं। और टेक्सोनोमी जिसमें जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के विज्ञान आपने देखा, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। कौन किस विज्ञान के जनक हैं, किस विज्ञान के तहत क्या पढ़ा जाता है, ये जरा सा गौर करने वाली बात है।